भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल ने पहलगाम हमले पर दुख जताते हुए मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने बहुजन आंदोलन को तेजी के साथ देश भर में मजबूती के साथ चलाने की घोषणा की। कस्बे के शाकंभरी रोड पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल ने कहा कि उनका संगठन पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों के परिजनों के साथ खड़ा है। उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत पर हमले की कड़ी भर्त्सना करते हुए कहा कि भीम आर्मी जय भीम संगठन किसान नेता के साथ है। उन्होंने कहा बहुजन समाज 2027 में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन करने जा रहा है। बहुजन समाज को सत्ता से दूर लगभग 18 वर्ष का वनवास हो गया है। अब बहुजन युवा भी तैयारी कर चुका है। वह सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी कर रहा है। कहा कि सत्ता से दूर रहने का सबसे बड़ा कारण बहुजन सिस्टम की बहुत बड़े पैमाने पर खामियां हैं। मुस्लिम वर्ग नाराज होने के कारण हम सत्ता से दूर हो गए, परंतु अब फिर से देश का बहुजन समाज एकजुट होने जा रहा है और हम सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन करने जा रहे हैं। आज जनपद सहारनपुर कस्बा भेड़ में जो प्रेस वार्ता बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहले तो यही है कि आज हमारा जन्मदिवस था और हमने देश के संतों महापुरुषों से ये प्रेरणा ली है कि मनुष्य के जीवन का जीने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और ये बहुजन मिशन में भी ये बात सिखाई गई है। तो हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो इस देश के प्रत्येक नागरिक को समर्पित है, देश के संविधान के लिए समर्पित है। तो सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया बंधुओं का यहाँ पर पहुँचने से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, हमने आज जो प्रेस वार्ता बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो बहुजन मूवमेंट पर चर्चा करना है कि बहुजन मूवमेंट को लगभग 18 वर्ष से वो वनवास चला गया था और उस मूवमेंट पर बात करने से पहले देश आज विकट परिस्थितियों में है। सबसे पहले तो जो पहलगाम में जो हमला हुआ है उन शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए और उनके परिवार के साथ में भीम आर्मी जय भीम संगठन मजबूती से खड़ा है, ये हम आश्वस्त करते हैं। और देश की सरकार को ये भी बताना चाहते हैं कि इस जो पहलगाम हमला हुआ है उसे किसी भी रूप में हिंदू मुसलमान में न बांटा जाए। देश एक है, हम प्रथम और अंतिम में भारतीय हैं। अब सम्मानित मीडिया बंधुओं, जो बहुजन मूवमेंट पर अगर हम लोग बात करें, 18 वर्ष से जो बहुजन मूवमेंट जो कारावास में जो चला गया है, वो वनवास चला गया है, तो बहुजन मूवमेंट आखिर आसमान से जमीन पर क्यों आया, उसकी बहुत सारी खामियां हैं। लेकिन भीम आर्मी जय भीम संगठन बहुजन मिशन को और बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर चुका है। हमारी सभी स्टेटों में बहुजन मिशन को, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलनरत हैं और बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी चल रही है। जितने भी बहुजन मिशनरी लोग हैं जो मान्यवर साहब काशी राम जी के समय DS4 के समय से जो उनके साथ कार्यरत थे, वो किसी कारण से छिटक गए थे, वो घर चुप बैठ गए थे और बहुजन मिशन के सिस्टम में बड़े पैमाने पर कमी आने के कारण, बहुजन मिशन में बहुत सारी खामियां होने के कारण सबसे बड़े पैमाने पर देश के दलित और पिछड़ा वर्ग हम इस बहुजन मूवमेंट से नाराज हुआ। लेकिन उनको एक ऐसा नेता की आवश्यकता थी जो उनकी लड़ाई को 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर सड़क पर रहकर आंदोलन कर सके और वो भीम आर्मी जय भीम संगठन कर रहा है। तो इसलिए हम उन सभी मिशनरी लोगों से जो मान्यवर साहब काशी राम साहब के साथ रहे हुए लोग हैं, जो पुराने मिशनरी लोग हैं, बहुजन मूवमेंट के जो पुराने योद्धा लोग हैं, उन लोगों से ये अपील है कि वो अब घर से निकलकर मैदान में आए। अब हम लोग इस बहुजन मिशन को हम रोड पर लड़ेंगे। इस देश के दलितों की, मुस्लिमों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों की, देश के शोषितों की, पीड़ितों की, वंचितों की लड़ाई को हम बाखूबी तरह से मजबूती से लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी चल रही है। पहलगाम में जो घटना हुई है, क्या मानते हैं आप, कहाँ चूक हुई है? देखिए, पहलगाम जो हमला हुआ है, इसमें जो भी गलतियां रही हैं, देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, देश में एक न्याय प्रक्रिया है, तो देश की एजेंसियां हैं, देश की एजेंसियों को सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि आतंकवादी कैसे देश में घुसा। देश की एजेंसियों को ये स्पष्ट करना चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी घटना हो गई है, वो इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। और उसके बाद में जो देश की मीडिया दिखा रही है कि वहाँ जाति पूछ कर मारा गया, वहाँ धर्म पूछ कर मारा गया, क्या उस हमले में मुसलमान नहीं मरा? हम प्रथम और अंतिम में हम इसलिए बात को कह रहे हैं कि संविधान में जो लिखा गया है, भीम आर्मी जय भीम संगठन उसको 100 लोगों के बीच में बोलेगी, देश के सामने बोलेगी, रोड पर बोलेगी। लेकिन कोई व्यक्ति अगर इस हमले को अगर हिंदू और मुसलमान में विभाजित करना चाहेगा तो सबसे पहले उसका विरोध भीम आर्मी जय भीम संगठन करेगा, क्योंकि इसकी देश इजाज़त नहीं देता है, संविधान इजाज़त नहीं देता है। ये हमारे देश का मामला है, ये देश के सम्मान का मामला है।
जो आतंकी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आतंकियों की आड़ में मुसलमानों को बदनाम न किया जाए। जो लोग दोषी हैं, जो लोग आतंकवादी हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर बहुत सारे संगठन ऐसे बने हैं जो बीजेपी के लोग उनको सामने कहकर लाकर देश में दंगा कराना चाहती है। आपने मुजफ्फरनगर में देखा, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? क्या ये चीज़ें देश में सुचारू रूप से नहीं चलने लायक है? तो इसलिए जो जांच एजेंसियां हैं, देश की सरकार के पास ताकत है, वो लोकतंत्र में बैठे हैं, उनको लोकतंत्र में बैठने की इजाज़त दी गई, जनता ने चुना है, तो वो बड़े सूझबूझ से काम लें और जो दोषी हैं उन पर काम करें, उन पर कार्रवाई हो। आपका संगठन किसान मजदूर की बात करता है। अभी हाल ही में जो है 1-2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में एक घटना हुई है टिकैत साहब के साथ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राकेश टिकैत जी हमारे बड़े भाई हैं और जिस प्रकार से वो घटना हुई है, किसी भी इस देश के बड़े नेता को इस प्रकार से भेजे गए तथाकथित लोगों के द्वारा, जो बीजेपी आरएसएस के लोगों द्वारा भेजे गए थे, उनको डायरेक्ट उन्होंने जानलेवा हमला किया और ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी ध्वस्त करता है, न्यायपालिका को ध्वस्त करता है। हम तो कहते हैं कि जिन लोगों ने ये हमला किया है, जो लोग जानबूझकर हो सकता था कि बड़ी साजिश भी कर सकते थे, तो उन लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इस देश के प्रत्येक मजदूर किसान के साथ में खड़े हैं। राकेश टिकैत जी हमारे भाई हैं, जिस दिन उन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी, जहाँ उनका पसीना गिरा खून बहा देंगे, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। पहले भी लड़े हैं, उनके सम्मान के लिए आगे भी लड़ेंगे। जिस राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ भीम आर्मी जय भीम संगठन का क्या स्टैंड रहे? देखिए, भीम आर्मी जय भीम संगठन एक सामाजिक आंदोलन है और मान्यवर साहब काशीराम जी ने जब उत्तर प्रदेश में DS4 के माध्यम से इस प्रदेश में और देश में आंदोलन की घोषणा करी, बहुजन आंदोलन की घोषणा करी, तो बहुजन समाज ये चाहता था कि इस देश के अंदर दलित और मुस्लिम पिछड़ों का राज आए। लेकिन जो जनगणना, जो आज सरकार ने जो फैसला लिया है जनगणना पर, अब हमारे दलित पिछड़े मुसलमान को भी पता लगेगा कि हम कहाँ पर हैं इस देश के अंदर। हम अगर 80% हैं तो 80% लोगों की हत्या क्यों हो रही है, उन पर गोली क्यों चल रही है? कोई न्याय प्रक्रिया नहीं है, कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। तो जनगणना जो कहीं ना कहीं जो सरकार का निर्णय हुआ है, हम उसका समर्थन करते हैं और आने वाले समय में सामाजिक आंदोलन से हम राजनीतिक परिवर्तन करने जा रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की मांग चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए, एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, लेकिन कर कौन रहा है? बीजेपी के लोगों पर आप बिल्कुल भी भरोसा न करें, वो कहते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं। अभी पहलगांव हमला हुआ था,